जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आध्यात्मिक एजुकेशन भी चलता है साथ में। आजकल का जो एजुकेशन, उनको आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं, जिसकी वजह से आज फैल रहा है, अराजकता फैल रहा है। तो आज प्रभुपाद उनको ऐसे ज्ञान दिए जो कि लाखों में श्रद्धालु विदेश में हर कोने में इस्कॉन को फैला दिया। प्रभुपाद बहुत, वो भी बहुत कम समय पे 1965 में ये संस्था चालू की। गृहस्थ लाइफ आओ, भजन कर, साथ में भजन रहो, भजन में रहो, लेकिन ब्रह्मचारी खत्म होगा 50 साल के बाद या 25 साल तक, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ लाइफ में चलिए, अपना संसार चलाइए, साथ में भजन भी कीजिए, दोनों चीज को मेंटेन करना। हरे कृष्णा। आप सभी को मंदिर दर्शन की आज इस कड़ी में हम आपको लेके आए हैं इस्कॉन वृंदावन। और इस्कॉन वृंदावन में आज हमारे पास हमारे साथ हैं जो यहाँ पर पीआर का देखते हैं आदरणीय। हम उनसे पूछेंगे इस्कॉन की शुरुआत कब हुई, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है और इस्कॉन की आगामी योजनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रारंभ में आपका नाम और आप इस्कॉन से कब जुड़े और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, मेरा नाम है रविलोचन दास। इस्कॉन वृंदावन की मैं यहाँ का पब्लिक रिलेशन का कम्युनिकेशन डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ 94 में ज्वाइन किया था। मैं वैसे तो एमए इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके आया था। बाकी राधारानी की इच्छा है, किसी को कहाँ कैसे कब बुलावा देते हैं, तो आज किसी भी तरह से हम यहाँ आज वृंदावन धाम में आ गए हैं। और 94 से लेकर अब तक कम से कम 29 ईयर्स ऑलरेडी यहाँ मेरा बीत चुका है। इसी बीच में हम बहुत से कुछ भक्ति मार्ग में जुड़े हुए, तो बहुत से कुछ सुविधाएं असुविधाएं तो देखनी पड़ती है। कि तो हमारा लक्ष्य है राधारानी को चरण में सेवा करने की, तो बाकी राधारानी आगे जैसे रखें। प्रभु जी, इस्कॉन में आप सेवाएं दे रहे हैं लगभग 29 वर्ष से, आपने बताया। इस्कॉन की स्थापना किन्होंने की और इस्कॉन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, और भारतवर्ष में इस्कॉन की कितनी शाखाएं हैं, और भारतवर्ष के अलावा भी पूरे विश्व भर में इसका प्रसार किस तरह हो रखा है। देखिए, इस्कॉन मतलब ISKCON, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका फाउंडर है AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं। इन्होंने जब अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, तब उनका गुरुजी का आदेश था कि तुमको विदेश में जाके प्रचार करना है, विदेश के लोग को संस्कार सिखाना है, हमारा गीता भागवत के बारे में प्रचार करना है। तब प्रभुपाद जी जो इस्कॉन का फाउंडर है, उन्होंने उस समय घर में रह के भक्ति में लगे हुए थे। एक कपड़ा का व्यापारी भी थे, साथ में भजन भी करते थे, घर में बैठी किताब भी लिखते थे, सब कुछ साथ में एक संग चलता था उनका। तब जब उनको ऑलरेडी वो 70 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, मीन्स 1965 का बात कह रहा हूँ मैं, तब प्रभुपाद यहाँ वृंदावन में आए हैं, घर छोड़ के त्याग करके सब। वृंदावन आके पहले राधा दामोदर मंदिर में यहाँ वृंदावन में है, वहाँ रहते थे, एक कमरे में, छोटे से कमरे में रहते थे। वहाँ बैठी किताब लिखते थे, प्लस पहला उनका बैक टू गॉड मैगजीन बोल के एक किताब, छोटी सी किताब प्रिंट किए, उसको प्रचार करने के लिए दिल्ली भी जाते थे इधर उधर। फिर धीरे धीरे उनका जो गुरुजी का आदेश था पहले, उसी गुरुजी का इच्छा को पूरी करने के लिए, आदेश को पालन करने के लिए बहुत प्रयास किए। तब उन्होंने किसी सेठ को पकड़ा बम्बे से, तो अमेरिका जाने की प्लानिंग बनाई, वो भी कार्गो में अमेरिका गए। केवल 40 रुपया लेके हाथ में थे, कुछ नहीं था उनके पास। तब वहाँ जाके अमेरिका में किसी को जानते भी नहीं थे, तो एक पार्क में बैठी केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप किए, कीर्तन कर रहे थे। तब धीरे धीरे भक्त पब्लिक आने लगे, सुनने लगे क्या है ये महामंत्र, क्या है ये, कौन आया है, सब धीरे धीरे। तो आज प्रभुपाद उनको ऐसे
ज्ञान दिए, जो कि लाखों में श्रद्धालु विदेश में हर कोने में इस्कॉन को फैला दिया आज प्रभुपाद। बहुत, वो भी बहुत कम समय पे 1965 में ये संस्था चालू की है अमेरिका से। प्रभुपाद 1977 में शरीर छोड़े। इसका मतलब ओनली 10-12 साल के अंदर ऐसे नीम फाउंडेशन डाल के गए जो कि आज 50 साल हो गया इस्कॉन को ये चल रहा है। और हर कोने में, विश्व की हर कोने में और प्लस भारत की हर कोने में ये संस्था बाहरी नाम महामंत्र गीता का ज्ञान प्रचार चल रहा है बढ़ेगा। गीता के प्रचार प्रसार के साथ साथ इस्कॉन और किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गाय की सेवा के क्षेत्र में और कहाँ कहाँ पर कार्य कर रहा है? जी, हमारा प्रभुपाद केवल जे गीता ज्ञान बढ़े आगे ये नहीं, उनके साथ भी गौशाला भी खोले हैं साथ में। हमारा देखिए वृंदावन इस्कन में भी बड़ा गौशाला है, उसमें 400 के रहते हैं। हर इस्कन में जरूर क्या है, गौशाला भी रहेगा, साथ में फूड फॉर लाइफ रहता है और एजुकेशन भी रखे हैं। कैसे, देखिए हमारा यहाँ भी गुरुकुल है, वृंदावन में इस्कन की गुरुकुल है जो कि HSC पैटर्न में पढ़ाया जाता है। साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आध्यात्मिक एजुकेशन भी चलता है साथ में। आजकल का जो एजुकेशन, उनको आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं, जिसकी वजह से आज फैल रहा है, अराजकता फैल रहा है। किंतु हमारा गुरुकुल कहा जा रहा है, किंतु HSC पैटर्न में फॉलो भी किया जाता है, सरकार का पढ़ाया भी जाता है, साथ में आध्यात्मिक एजुकेशन दिया जाता है। जैसे सुबह हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को मंगल आरती में आना है, 4 बजे उठ के सबको मंगल आरती अटेंड करना है, प्लस बैठी जप भी करना है 1 घंटा, फिर बैठी क्लास सुनना है, उसके बाद स्कूल का भी पाठ पढ़ाई, मैंने दोनों को साथ में पढ़ाई चलता है, जो कि बच्चा संस्कार में आगे बढ़े, पढ़ाई भी चले साथ में संस्कार भी सीखे। प्रभुपाद केवल एक ही चीज नहीं किए, प्रभुपाद हर तरफ को ध्यान रखे। ये केवल नहीं जप करे बा तप करे बा ज्ञान बढ़ाए, ये नहीं है। साथ में गौ सेवा, हमारा फूड फॉर लाइफ। फूड फॉर लाइफ क्या होता है, ना कोई भी इस संसार में भूखा ना रहे, प्रसाद खाए, शुद्ध प्रसाद खाए। इसलिए आप कहीं भी हमारे रेस्टोरेंट में जाएंगे, जरूर रेस्टोरेंट मिलेगा गोविंदा रेस्टोरेंट नाम पे, जो कि शुद्ध शाकाहारी प्रसाद मिलेगा। इवन विदेश में भी कई लोग आज भी, हमारा अधिकारी लोग गए कई बार मेरे को पूछे हुए, देखिए हम विदेश जब जाते हैं ना, इस्कॉन ढूंढ के सादा सुख प्रसाद खाने के हम जाते हैं। मैं कई रिजल्ट सुनाऊं। और एक एग्जाम्पल मैंने भी सुना था, कोई अधिकारी गए थे फिलीपाइंस, बोले वहाँ कुत्ता सुअर लटका हुआ मिला देखा है, टोटल पानी पीने की इच्छा नहीं हुआ। फिर हम बोले आप इस्कॉन ढूंढते ढूंढते गए, वहाँ जाके शुद्ध प्रसाद खाए। तो प्रभुपाद जो संस्था बनाए, पूरा लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए, पूरा पृथ्वी उद्धार करने के लिए सब संस्था बनाया हुआ है। अभी इस्कॉन वृंदावन में गोल्डन जुबली जो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसका आयोजन करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। उसमें किस तरह के आयोजन होंगे और किस तरह की आपकी उसकी रूपरेखा आपने तैयार की है? देखिए वृंदावन मंदिर नहीं, पूरा इस्कॉन को आज 50 साल हो रहा है, क्योंकि 1965 में ये मूवमेंट चालू किया था, हरे कृष्ण महामंत्र का, जो हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन को चालू किए थे। तो आज 50 साल उपलक्ष्य में हमारा कई तरह के प्रोग्राम रखा गया है। तो जब प्रोग्राम तो अप्रैल 1 में पालन होगा, आप देखिए आगे, तब आपको सब, हम ऑलरेडी लिस्ट दे चुके क्या क्या हमको प्रोग्राम होना है। अब जब आएंगे सब कुछ देख लेंगे आप। एक महत्वपूर्ण सवाल, बांग्लादेश में इस्कॉन पर अभी कुछ मामला हुआ था, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे ही वहाँ बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो इस्कॉन मंदिर को उन्होंने उसको उस पर हमला किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है और अभी वहाँ की स्थितियाँ कैसी है? देखिए, आप जो बांग्लादेश की बात कह रहे हैं, इस्कॉन को टारगेट किया गया सच है, किंतु धीरे धीरे सुधर भी गया, माहौल सुधरा हुआ है। जो हमारा उसमें लीडिंग कर रहा था इस्कॉन की नाम लेके, वो गलत था। उससे जो क्या ना चिन्मय था नाम, उनको भी नेटला देके उनको आउटसाइड किया गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपनाया रास्ता वो गलत था। हाँ, सनातन धर्म को बचाना है,
ये सबका रोल रहना चाहिए, सभी पार्ट लेना चाहिए। इस्कॉन भी उसके साथ है, किंतु जो इस्कॉन की अनुशासन के बाहर जाके उन्होंने किया है, जिसकी वजह से इस्कॉन उनको भी ऑलरेडी आउट कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो चिन्मयदास को अरेस्ट किया गया उनको जल्दी रिहा हो, किंतु साथ साथ में हमारा अनुशासन में रहे कि इसलिए उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से जो भी उन्होंने रास्ता अपना कि सनातन को बचाने की कोशिश किया वो उनका निजी मतलब है, निजी अधिकार है, निजी डिसीजन है। हमारा इस्कॉन उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया, कि कोई आदेश नहीं दिया उनको ये सब करने के लिए। किंतु हमारा ये भी प्रयास, हम उनके साथ रहेंगे, रह रहे हैं जे उनको जल्दी रिहा हो और इस्कॉन का मान सनातन धर्म की रक्षा हो, ये इस्कॉन भी चाहता है। इस्कॉन वृंदावन की दैनिक दिनचर्या, सुबह की शुरुआत कैसे होती है और शाम को जो मंगला आरती जो आरती होती है, उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा आप हमें अवगत कराएं, जिससे कि श्रद्धालु और इस्कॉन को जो हम जोड़ना चाह रहे हैं हमारे सब्जेक्ट में, जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे। देखिए, प्रभुपाद जी ऐसे संस्था, इस्कॉन एक संस्था बनाए है जो कि सभी के लिए जरूरी है। केवल ये नहीं कि हम अभी बूढ़ा हो गया, आगे भजन करना है इसलिए इस्कॉन की जरूरत, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्था बनाया जो कि स्टूडेंट लाइफ से लेके लास्ट उम्र तक सबको गीता हो न तो किसी संस्था से जुड़े रहना चाहिए, इस्कॉन के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो कि बहुत कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, जैसे हमारा पूरी लाइफ को 4 भाग किया जाता है। क्या है? 1 से लेकर 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ होता है। उसी तरह आध्यात्मिक लाइन में भी 1 से 25 साल लेके एक ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही 25 साल लड़का हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट, चाहे लड़का हो लड़के, होने के बाद उसके बाद क्या होता है, वो एंगेजमेंट होता है उसका, कैसे काम करूँ, कहीं लगूँ, कमाऊँ, करूँ। फिर उसके बाद शादी की। इसी तरह हमारा भी गृहस्थ लाइफ, आओ भजन कर, साथ में भजन रहो, भजन में रहो, किंतु ब्रह्मचारी खत्म हुआ 50 साल के बाद, 25 साल तक, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ लाइफ में चलिए, अपना संसार चलाइए, साथ में भजन भी कीजिए, दोनों चीज़ को मेंटेन करना है। इसीलिए भजन साधन करने के लिए केवल ये नहीं कि घर छोड़ के आ जाओ, मंदिर में रह जाओ तब भजन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे घर में रहे, चाहे स्टूडेंट लाइफ में रहे, चाहे किसी भी लाइफ में रहे, स्टेज में रहे, भजन तो कहीं भी कर सकते हैं। क्यों? कि आजकल कलयुग के लिए भगवान व हमारा इतने चैतन्य महाप्रभु आए, ये जो मूवमेंट चालू किए, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र दिए, वो बोल रहे हैं कि कहीं भी रहे कि भगवान का नाम जप सकते हैं, जप कर सकते हैं, जो कि कलयुग का नाम ही आधार है। नाम के बिना और कुछ रास्ता नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो सत्य युग का फॉर्मूला क्या था ना, तपस्या करते करते आप तो भगवान को पा सकते हैं। उस समय सत्य युग में एक उम्र कितना था सबका, 10,000 साल, कोई 15 साल ऐसे जीते थे। आजकल कलयुग युग में 50 साल भी जीना मुश्किल है। कहाँ हम वो तपस्या कर पाएंगे बताए? इतना माइंड कहाँ हमारा शुद्धता है, हम माइंड को स्टेडी रख के कॉलेज में तपस्या कर सकते हैं। इसलिए सत्य युग का फॉर्मूला काट के इतना आसान बना दिया हमारा आचार्यों ने, जे खे बद्ध जीव किसी भी हालत में कैसे भी हो, केवल भगवान का राम नाम या कृष्ण नाम जप करो, तुरंत उद्धार होने का रास्ता है। उतना भी करने में हम सक्षम नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ये बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी। तब आज यदि सारे स्टूडेंट इसी तरह, जैसे हमारा गुरुकुल चल रहा है, HSC पैटर्न में पढ़ाया भी जाता है, साथ में आध्यात्मिक एजुकेशन से मंगल आरती करना, ये तो यही तो साधना है। साधना किसको कहते हैं बताइए? खाली के क्या फर्स्ट क्लास रैंक रख के पास हो गया, पास, सुबह उठना नहीं, कुछ नहीं, 10 बजे सोना, ये कोई साधना है? साधना दिनचर्या ये होता है, सुबह से लेकर शाम तक एक स्टूडेंट का मतलब ब्रह्मचर्य का लाइफ ही होता है। तो इसी तरह शिक्षा दिया जाए तो बढ़िया, अच्छा होगा। किंतु बाकी ये तो सरकार का काम है, हम उसको क्या कह सकते हैं। किंतु हम तो ये भी कहते हैं, आजकल जो सरकार अभी चल रहा है, मोदी जी, योगी जी, ये तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, जो क्या राजा आज भक्त की तरह सेवा कर रहे हैं भगवान का, तो प्रजा तो ऑटोमेटिक भगवान की तरफ जाएंगे।
ये तो हम बड़ा सौभाग्य है हमारा। एक अंतिम सवाल, आपने कहा साधक और साधना, यहाँ पर भारत के साधकों के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसका कोई मुख्य कारण कि विदेशी श्रद्धालुओं का इस्कॉन की तरफ झुकाव? देखिए, हमारा हम जो सोच रहे हैं कि विदेशी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी आया था हमको, ये विदेशी श्रद्धालु किस लिए आए, कोई 200 साल जैसे पुराने अंग्रेजी उधर के कब्जा किए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रभुपाद इतना दयालु थे, उनका गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने गया अमेरिका प्रचार करने। आज अमेरिका से चालू किए संस्था जो कि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसियस, वहाँ रजिस्टर्ड किए। रजिस्टर करने बाद पहला मंदिर यहाँ है 97 में वृंदावन में पहला मंदिर फाउंडेशन डाले, वो भी केवल अंग्रेज लोगों के साथ लेके, कोई इंडियन एक भी नहीं था। तब भी ये वृंदावन सोच रहे थे, वृंदावन में भी कह रहे थे अरे अंग्रेज लोग को क्या है पता नहीं क्या, सब संदेह पैदा हुआ था। क्योंकि अब जो देखे धीरे धीरे ये लोग भी हमारा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, राम कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, होते हुए भी आजकल देखिए इस्कॉन का कोई धर्मांतरण इशू नहीं है। आप देखेंगे आज तो इस्कॉन में कोई धर्मांतरण इशू कह ही नहीं सकता है, जबकि सारे विदेशी यहाँ आते हैं, कई विदेशी जुड़े हुए, इनका धर्म भले ही अलग हो किंतु आज हमारा हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, हमारे कृष्णों को मान रहे, हमारे राम को मान रहे, नाम भी जप कर रहे और बड़े स्ट्रिक्टली साधना कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा पुण्य का काम है प्रभुपाद जी ने किया है, जो कि उनको आज संस्कार मिल रहा है जो नहीं रामचंद्र क्या है, जो कि एक स्त्री एक पति एक बेटा का क्या आनंद है, सब कुछ हमारा गीता भागवतों से शिक्षा मिलता है उनको, कल्चर संस्कार सब कुछ शिक्षा यहाँ से ही तो मिलता है उनको, तो वो आनंद लेते हैं, बड़ा अच्छा उनको लगता है लोगों। इसलिए आज देखिए हर कंट्री में कम से कम 200 कंट्री में हमारा इस्कॉन चल रहा है, पूरा 200 कंट्री में कहीं भी आप चला जाइए जरूर इस्कॉन जरूर मिलेगा वहाँ संस्था है। और बताइए। तो स्वामी जी ने बताया कि भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों के साथ साथ विश्व के 200 देशों में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी है और सनातन संत धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस्कॉन कार्य कर रहा है। इसके साथ इस्कॉन के खुद के गुरुकुल है, खुद के यहाँ पर गौशालाएं हैं और ये आध्यात्म की तरफ इस्कॉन भगवान कृष्ण जो गीता के उपदेश है उनका प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस आगे की कड़ी में इस्कॉन के श्रद्धालुओं से वार्तालाप करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।